सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो में मैं कोई क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करूंगा और कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। तो अगर आप उस चीज़ को देखने के लिए इस वीडियो पे आपने क्लिक करा है तो सॉरी, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। एंड ये एथिकली भी ठीक नहीं है। आप जो मेरे पुराने रिव्यूज़ भी देखेंगे उसमें भी मैं ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन कभी नहीं करता था। मैं ओवरऑल आप मैं ये बता दूंगा, इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, बट ये एज अ क्वेश्चन डिस्कशन करना वो तो गलत भी है। और ऊपर से एसएससी ने भी इस पे थोड़े दिन पहले नोटिस निकाला था कि जो इंडिविजुअल ऐसा करेगा वो उस पे 10,000 का 10 लाख का फाइन है एंड साथ ही साथ 3 to 5 ईयर की इम्प्रिजमेंट है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि भाई जैसे पहले सर्वर इश्यूज़ वगैरह हो रहे थे, माउस लैग हो रहा था, स्क्रीन हैंग हो रही थी बार-बार और क्वेश्चंस भी कहीं से भी आ रहे थे। कोई डिफाइंड सिलेबस दे रखा है जबकि एसएससी ने, बट वो फॉलो नहीं हो रहा था। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ रहे थे। तो उसी चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो मैं एग्ज़ाम देने गया। पहले जैसे होता था कि आपका पहले फ्रिसिंग्स वगैरह होती है, मतलब सिक्योरिटी चेक वगैरह जो वो करते हैं कि आप कुछ सामान-वामान तो नहीं ले जा रहे, वो होता था। फिर उसके बाद आपको वो लैब अलॉट करते थे। तो इस बार उन्होंने लैब अलॉटमेंट पहले से ही कर रखी थी। एक लिस्ट लगी थी जिसमें आपको अपना रोल नंबर देखना था और आपका कौन-सा लैब है। फिर आपको उस लैब में जाना था, फिर वहाँ पे आपकी आधार, बायोमेट्रिक वगैरह हो गए और आपको एक सीट अलॉट हो गई। देन जैसे पहले सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 में हो रहा था कि वो वेब कैम चल रहा था, तो वो इस बार हटा दिया था। वैसा कोई सिस्टम नहीं था कि आपका मतलब प्रॉक्टर्ड वगैरह हो रहा हो। ठीक है, बाकी इस बार वैसे को एग्ज़ाम वो जो स्टाफ था वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव था। बाकी जो मेरा सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था ना लास्ट टाइम, जिस सेंटर में, उसी सेंटर में यही था। लास्ट टाइम मुझे इश्यू आया था, सर्वर व मेरा मतलब हैंग ही हो गया था सिस्टम, मैं आंसर ही सेव नहीं कर पा रहा था। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, माउस भी एकदम स्मूथली चला और जो भी मेरे लैब में जितने भी बच्चे थे सबका एक ही गो में एग्ज़ाम हो गया। ऐसा नहीं होता कि भाई जैसे अभी मैंने री एग्ज़ाम भी दिया था सिलेक्शन पोस्ट का, तो उसमें मेरा एग्ज़ाम चलते-चलते ही बंद हो गया था। तो इस वाले केस में मतलब इस सीजीएल में जो मैं दे के आया हूँ उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ और बल्कि किसी के साथ नहीं हुआ। सबका एग्ज़ाम वन गो में हो गया और बाकी वो टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट भी करे जा रहे थे, अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी इश्यू है तो वो बता दे, हम आपका एग्ज़ाम होने से पहले वो इश्यू रिज़ॉल्व कर देंगे। लाइक आपको एक जे जो मेरे साथ में बैठा था ना, उसको माउस का इश्यू हो रहा था, उसको माउस ना स्क्रॉल नहीं हो पा रहा था ढंग से, तो उसको दूसरा दिया तब भी वही इश्यू आ रहा। देन उसने उसके ना सर्व मतलब उन्होंने सीट ही बदल दी फिर। तो बाद में उसका आराम से एग्ज़ाम हो गया, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही उसने इश्यू बता दिया था, तो वो आराम से एग्ज़ाम हो गया। और एक और बच्चा था मेरी लैब में, उसमें क्या था कि ना वो कह रहा था मेरी स्क्रीन काफ़ी गंदी है, इसमें मिट्टी-विट्टी लगी है, भाई आप इसको क्लीन कराओ। तो पहले तो इन्विजिलेटर ने बोला कि आप इस सीट पे ऑलरेडी पहले बच्चा एग्ज़ाम दे के गया है, बट फिर इन्विजिलेटर में विदिन 5 मिनट्स कोई एक मतलब पर्सन आया, उन्होंने उसकी स्क्रीन क्लीन करी और जिसको भी इशू हो रहा था सबकी क्लीन करी गई है वो। ठीक है, बाकी ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल मैं बोलूँगा इजी टू मॉडरेट आ रहा है, एज सच कोई डिफ़िकल्टी नहीं है और चीज़ें विद इन डिफाइंड सिलेबस आ रही है, जो भी एसएससी ने डिफ़ाइन कर रखी है अपने सिलेबस में। तो आप मतलब इधर उधर ना भटकिए कि जैसे वो लास्ट टाइम सिलेक्शन पोस्ट में कहीं से भी आ रहा था, वो वैसा नहीं है। एसएससी ने हमारी बातें सुनी है और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी है। बाकी और क्या बताना था मेरे को? एग्ज़ाम, हाँ, एंट्री भी स्मूथली हो गई थी, एग्ज़िट भी स्मूथली हो गई, टाइम से एग्ज़ाम हो गया था, तो इस बार पहले की तरह कोई इश्यू नहीं हुआ। बाकी आपको बस मैं यही टिप्स दूँगा कि ना आप ज़्यादा ये ऐसे कोई एनालिसिस वीडियो और ये क्वेश्चंस वग़ैरह बता दूँ, इन सब के पीछे ना पड़ें। जो आप लास्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसी पे स्टक रहें और अपना एग्ज़ाम दे के आएँ। बी पॉज़िटिव और ज़्यादा एज़ सच एग्ज़ाम कोई हाई लेवल मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा, जैसे पहले आ रहा था, एकदम नॉर्मल है जैसे पहले आता था, तो कोई दिक्कत की इश्यू बात नहीं है। बाकी और तो कुछ, अगर आपको और कुछ पूछना हो कि एग्ज़ाम सेंटर में क्या इशू हो सकता है वगैरह तो पूछ सकते हो। बाकी मैंने देखा कि भाई कुछ-कुछ एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम मतलब कैंसल हो गया है, मतलब हुआ ही नहीं। तो भाई उनके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है कि मतलब एसएससी इम्प्रूवमेंट करने की तो कोशिश कर रही है, बट बच्चा फिर कहीं दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में गया हो एग्ज़ाम देने, फिर उसको वापस जाना हो, फिर उसका रीशेड्यूल, या थोड़ा दिक्कत की बात है।
मे बी ये चीज़ें भी बाद में सुधरेगी धीरे-धीरे करके, बट ओवरऑल मैं तो अभी थोड़ा सैटिस्फाइड हूँ क्योंकि जो पहले इश्यूज़ आ रहे थे वो अब वैसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम स्मूथली भी हो रहा है और विद इन डिफाइंड सिलेबस आ रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये मेरे से ये कमेंट्स में ना पूछे कि ये बता दो जीएस का क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो भाई मैं नहीं बताऊँगा, ना मैं पहले बताता था। ये एथिकली राइट भी नहीं है और भाई जो पहले दे के आ जाता था उसके लिए तो हमेशा लॉस में ही रहता था ये चीज़। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सी यू।